नमस्कार दोस्तों आज जो भी मार्केट में हुआ था वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे कैसे बता दिया था कि अब मार्केट में ये होगा, मार्केट यहाँ से गिरेगा। और दोस्तों आज जो मेरा प्रॉफिट हुआ था उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया है। और दोस्तों मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द में हो सकता है ना तो मैं बुधवार से रोज़ 9:30 से 3 बजे तक लाए आऊँगा। तो आप तब तक एक पेन और कॉपी तो जरूर लेके बैठ जाना, क्योंकि हम जर्नल भी साथ में लिखेंगे और ट्रेड भी साथ में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आज की आंसर की वीडियो मैं शुरू करता हूँ और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा, मैं पहले ही बता देता हूँ जो बातें आज लिखनी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मार्केट इस कैंडल से शुरू हुआ था और मैंने आपको ये बात हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट अगर किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से शुरू होता ना तो वो भागता है। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से शुरू हुआ और वो यहाँ से भागा भी। अब इसके बाद में मार्केट जो ये सपोर्ट है हमारा, ये वाला बहुत ही बड़ा सपोर्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में देखो ये टेस्ट करता है। विक्स से टेस्ट करा, मैंने आपको बोला था कि विक्स से मार्केट आराम से टेस्ट कर सकता है। विक्स से टेस्ट करने के बाद में मार्केट ये डायरेक्ट तोड़ता है। इसमें तो हमारी कोई एंट्री बनती ही नहीं थी, कोई चांस ही नहीं थी इसमें एंट्री बनने के। इसके बाद में दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है और ये देखो कैंडल, ये देखो चमत्कार हमारा, ये कैंडल देखो गैप अप ओपन हुई है और इसके 50% से नीचे क्लोज हुई है। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि अगर कैंडल गैप अप ओपन होती, आज भी मैंने 3-4 बार आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, तो मार्केट वहाँ से गिरता। ठीक है, तो देखो एक तो कैंडल गैप अप हुई, उसके बाद में कैंडल वाला एम पैटर्न बना, एम पैटर्न बन के नीचे क्लोजिंग भी मिली। तो ये हमारा ट्रेड बना था और मैं लाइव मार्केट में आपको मतलब क्या बताऊँ, मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिखा दूंगा। इसके बाद में मार्केट यहाँ पर आता है, एक डोजी कैंडल बनाता है, ऊपर कैंडल क्लोज करती है और जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था वहाँ तक का टारगेट देके मार्केट वापस नीचे आ जाता है। वापस सपोर्ट पर आने के बाद में डब्लू वाला कैंडल पैटर्न बनाता है, उसके बाद में ऊपर क्लोजिंग देता है और मार्केट ऊपर जो हमारा ये यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ था ना उसी जगह पर रेजिस्टेंस लेने लग जाता है। अब दोस्तों देखो ये मार्केट यहाँ पे देखो डब्लू पैटर्न बना रहा था। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के नीचे आ जाता ना तो बहुत ही तेज गिरेगा, लेकिन मार्केट वापस ऊपर जाता है। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस करा है तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब देखो दोस्तों, जब मार्केट यहाँ से जा रहा था ऊपर तो मैंने एक ट्रेड लाइन आपको बना के दी थी। देखो अब ट्रेड लाइन का चमत्कार देखो। अब देखो ये कैंडल है ना, ये कैंडल वीक बना दी तो मैं अब आप देखना, ये कैंडल जब वीक बना रही है कोई भी कैंडल यहाँ पर मैं ट्रेड लाइन को खिसकाते रहूँगा। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था। देखो अब देखो, अब मैं ये कैंडल विक बनाई, मैं यहाँ पे किसका लिया, फिर से अगली कैंडल विक बनाई तो मैं यहाँ पे किसका लिया, अब एक और कैंडल विक बनाई मैं यहाँ पे किसका लिया, एक और कैंडल विक बनाई मैं यहाँ पे किसका लिया। लेकिन अब मैं नहीं किसका सकता। मैं क्यों नहीं किसका सकता? क्योंकि ये कैंडल नीचे क्लोज कर गई। अब यहाँ पर क्लोज हुई थी ना तो मैंने आपको यहीं पर इसी कैंडल पर बता दिया था। मैंने आपको इसी कैंडल पर टेलीग्राम में बता दिया कि कैंडल गैप अप ओपन हुई है और ये पूरी इसको खा गई थी। और जहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो रहा था ना, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ऐसा पैटर्न बनाता ना, मार्केट वहाँ से बहुत तेज़ गिरता है या बहुत तेज़ बढ़ता है, वो हम कन्फर्मेशन के बाद में पता चलता है। तो यहाँ पर देखो ये कैंडल ना गैप अप ओपन हुई थी, इसके बाद में ये नीचे कैंडल बनी, जो ये थे वो एग्जिट हो चुके थे। तो अब मार्केट यहाँ से गिरा था तो हम एक ऊपर से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर पूरी बॉडी और विक दोनों हम साथ में ले लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आपको चैनल ड्रॉ करना है, क्योंकि चैनल एक रेंज निकाल के हमें दे देता है। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट वापस यहाँ पर नीचे आता है। नीचे आने के बाद में मैंने आपको वापस से टेलीग्राम ग्रुप में बोला था, सपोर्ट पर आने के बाद में एक तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर डायरेक्ट तोड़ता है मत लेना। दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर कोई 1 या 2 ग्रीन कैंडल बनाता है उसके बाद में तोड़ता है तब ले लेना। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये कैंडल देखो गैप अप ओपन हुई है और ऊपर कैंडल क्लोज भी कर गई है, मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है,
और मार्केट यहाँ से बढ़ा भी, और जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा था ना, मार्केट वहाँ तक गया और वहाँ पर जाने के बाद में देखो ये श्रिंकिंग कैंडल्स बना दी। अब श्रिंकिंग कैंडल्स बना दी तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि अगर मार्केट इसके साथ में ना कैंडल वाला एम पैटर्न भी बना देता ना, उसकी कोई होड़ नहीं है, वो ज़बरदस्त मूव देगा। और इसके बाद में मार्केट देखो, अगर किसी ने मेरे बताने के बाद में एंट्री ली होगी ना तो उसे प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ से गिरता है मार्केट, वापस सपोर्ट के पास में आता है, उस सपोर्ट के पास में आने के बाद में वापस कैंडल वाला डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और मार्केट देखो ऊपर जाता है। और ये देखो ये पैटर्न ब्रेक करा ना, ये देखो ये ऊपर कैंडल क्लोज कर गई, ये वापस कैंडल नीचे आ गई। तो ये मैंने आपको बोला था कि ये बैड प्राइस एक्शन है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, वो बहुत ही बैड प्राइस एक्शन है। तो ऐसे में आपको एंट्री बिल्कुल ही नहीं लेनी, ऐसे में आपको एंट्री बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। और मैंने आपको बोला था कि दोस्तों ये विक बनी है ना, ये विक ये फालतू की नहीं है, मार्केट में हर विक काम करती है, इसको इसलिए आपको विक को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। देखो ये विक बनी है, देखो यहाँ पर ये विक नहीं, अगर विक को आप नज़रअंदाज करते हैं तो यहाँ पर कैंडल क्लोज होती, और कैंडल क्लोज होने के बाद में आप बैठे रहते, मैं तो भाई इसको रिटेस्ट करेगा ना तब बाई करूँगा, और वो रिटेस्ट करता भी नहीं और ये ऊपर चला जाता है, आपका ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको विक कभी नज़रअंदाज नहीं करनी है। अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पैटर्न बना रहा है इसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे, 30 मिनट में जाओगे, किसी में भी देख लो दोस्तों, मार्केट वहाँ पर पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगल पैटर्न है। और यहाँ पर देखो ये कैंडल्स कंसोलिडेशन भी करी है, उसके बाद में डायरेक्ट ब्रेकआउट भी दिया है। अब वापस दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों कल क्या हो सकता है, कल का बताऊँ मैं आपको, ये जो हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में देखो ये ड्रॉ कर लेता। अब देखो कल क्या होगा, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और एक हमारा ये बड़ा रेजिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से मार्केट टूटा है। अगर आज मार्केट थोड़ा सा भी टाइम होता ना तो ये अच्छा मूव दे देता। कैसे देता मूव, देखो मार्केट के बाद जाता, वापस नीचे आता, वापस ऊपर जाता, वापस नीचे यहाँ तक आ सकता था आराम से। अब देखो दोस्तों कल होगा ये कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता है तो वो नीचे आएगा, यहाँ से ओपन हुआ तो वो पहले नीचे आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर ऊपर ओपन होता है तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर रेजिस्टेंस उसे रोक लेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर मार्केट इसी भी रेंज में शुरू होता है ना तो हमें वापस ये किसका लेना है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा ना तो ये सब पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। तो हमें बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है। और ये अब देखो ये ट्रेड लाइन बन रही है, देखो ये ट्रेड लाइन बन रही है हमारी। अब मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही चल रहा है ना तो उसे चलने दो, उसे छेड़ो मत। आप बाई साइड में जो भी इस ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देगा तब हम पुट साइड में आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।